आपकी स्किन ख़राब नहीं हो जाएगी। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मुझे वो वापस कर दें, ठीक है। उन्होंने एक दिन यूज़ किया, जब उनको थोड़ा सा रिजल्ट फील हुआ तो उन्होंने कहा भाई आज तो अच्छा रिजल्ट मिला, हो सकता है कल ना मिले मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ आप इस तरह करें, आप आएँ अपना फेस वॉश वापस ले जाएँ और ना क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। कहते हैं कि मुश्किल जब हालात होते हैं तो औरतें क्या मर्द क्या सब लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। यानी कि जब भी कोई मुश्किल पड़ती है ना 99% लोग हिम्मत हार जाते हैं। उसमें से जो 1% लोग होते हैं वो मुश्किलात का सामना करते हुए, चट्टानों का सामना करते हुए खुद चट्टान बन जाते हैं। चाहे वो बीवी का लॉस हो बिज़नेस का या हस्बैंड का हो, लेकिन अगर हिम्मत कर जाए तो फिर कोई भी नुकसान नहीं होता, फिर नुकसान सारे पूरे हो जाते हैं। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे मेरे साथ एक खातून बैठी हुई हैं जिनकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, जो कि मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा चैनल जो है मोटिवेशनल का है तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूं। आज तक इनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हुए होंगे, लेकिन जो आज मैं इनके साथ इनकी ज़िंदगी के बारे में जानूंगी और आप देखेंगे और जानेंगे, वो मेरे ख्याल में आज तक आपको डीपली हम जाएंगे नहीं पता चला होगा। तो मेरा साथ दीजिएगा, हम गुफ्तगू करने लगे हैं जी समन अब्बास के साथ। तो आप मेरे साथ ज़रा जुड़े रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन आप कैसी हैं, सबसे पहले तो ये बताएं आप मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उज़मा कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आई हैं। मिलते जुलते तो हम रहते हैं, मुझे वैसे भी आप माशाल्लाह से बहुत पसंद हैं और जैसे कि लोगों के लिए आप एज अ रोल मॉडल हैं, मेरे लिए भी ऑफ कोर्स रोल मॉडल हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप मुझसे इंटरव्यू करने आई हैं और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि आज मैं वो बातें भी कर सकती हूँ जो दूसरे चैनल्स पे लाइक मुझे करने का मौका नहीं मिला। तो ये आपका अपना चैनल है, मोटिवेशनल स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा। जितनी लंबी मर्जी वीडियो हो पूरी देखिएगा। हो सकता है कोई बात आपको क्लिक कर जाए, कोई आइडिया, कोई आपकी सोच को बदल दे। जो लोग घरों में ऐसे बैठे हुए हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है इनकी स्टोरी सुनने के बाद वो कुछ करने लगेंगे। तो समन, आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, इसके पीछे यानी कि वजह क्या थी, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। बिल्कुल उसमें मैं बताना भी चाहूँगी कि असल में मेरे काम स्टार्ट करने के पीछे क्या मेरी मजबूरी थी। वजह तो कोई भी हो सकती है, लेकिन असल में जो मजबूरी थी जिसके बगैर मेरा चारा नहीं था जिसे कह सकते हैं, या जिसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं था अगर मैं ना स्टार्ट करती, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि पैसा नहीं था, मेरे हमारे पास पैसा नहीं था और पैसा इस दुनिया की एक निहायत ही अहम ज़रूरत है। हम ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसा ना हो तो हम ज़िंदगी गुजार लेंगे। याद रखिएगा, पैसे में आके रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, पैसे में आके मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं। पैसे की जहाँ पर ज़रूरत पैसा जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे बहुत बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। इससे आप भी बखूबी वाकिफ़ होंगी और मुझे भी पता है और मेरे देखने वाली बहनें और भाई भी इस चीज़ को बखूबी समझते होंगे। इकरार करना बताना एक अलग बात है। तो मुझे पैसा चाहिए था अपने ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की खुद खाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था और वो मैंने ऑफ कोर्स इसी दुनिया से ही कमाना था। तो वो सिर्फ मुझे नहीं चाहिए था, वो हमारी पूरी फैमिली को चाहिए था, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। मेरे हस्बैंड ने कर्ज़ लेकर किसी के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो कर्ज़ जो हमने लिया हुआ था लोगों से वो भी टोटली लॉस में ख़त्म हो गया। मीन्स कि हम ज़ीरो पर आ गए, हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे कि हम आगे सर्वाइव करें, किस तरह से करें। तो वो सर्वाइव करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि ऑफ कोर्स मुझे पैसे कमाने हैं। तो इस तरह से मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोचा, या आप दूसरे मायनों में ये सादे अल्फाज में ये कह लें कि मुझे पैसे कमाने के लिए मैंने सोचा कि मैंने किस तरह से कमाना है। आप लोगों को वजह समझ आई कि हस्बैंड का बिजनेस के अंदर लॉस हुआ था, उस लॉस को पूरा करने के लिए इन्होंने सोचा कि ये अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन समझ
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास फाइनेंस नहीं था, यानी कि फाइनेंस आपके नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, और फिर मुश्किलात भी आपको बड़ी फेस करनी पड़ी होंगी, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? और मैंने मोस्टली देखा है कि औरतें जब हस्बैंड की जॉब ख़त्म हो जाती है या बिज़नेस ख़त्म हो जाता है तो फ़ौरन लड़ाई झगड़े करके मैके चली जाती हैं या डिवोर्स तक बात आ जाती है। और मेरे ख्याल में कोई 70% केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ, बल्कि 70 नहीं, मैं 99.9% ये कहूँगी ऐसे केस होते हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से ही डिवोर्स उनको हो जाती है। तो ऐसी औरतों के लिए भी आप कुछ बताएं और मुझे ये भी बताएं कि आपको बिजनेस शुरू करने के अंदर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, बिजनेस थोड़ा सा मॉडर्न लफ्ज हो जाता है। हम ये कहेंगे कि पैसा कमाने के लिए हमें किन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। उसमें हम किसी भी किस्म का कोई स्टेप लेते हैं ना, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी स्टेप हो, मुश्किलात सबसे पहले मुंह खोल के खड़ी होती हैं। और मुश्किलात हमें क्या कहती हैं कि आप वापस चले जाएं, आप आगे ना बढ़ें। यही होता है ना, जो पहली सीढ़ी होती है वो इंतहाई ज़्यादा बड़ी और मुश्किल और कठिन होती है कि हमने वो किस तरह से अबूर करनी है। उसमें वो चाहे किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो, चाहे उसमें लाइक कुछ भी हो जाए। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने पैसा कमाने के लिए जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो मुझे इंतहाई ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और वो ये था कि मैंने करना क्या है, मैंने करना कैसे है, मैंने कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है और मैंने कहाँ पे जाके पैसा लेके आना है। मीन्स कि मैंने कहाँ पे अपनी चीज़ को खर्च करके और वहाँ से पैसा लेकर आना है। उसके लिए था, मैंने जब मैट्रिक किया तो उसके बाद मैट्रिक में मेरी एज बहुत कम थी, फर्स्ट में मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो मेरे अंदर थोड़ा सा गैप आया। तो मेरी मदर ने कहा कि अब फिर क्या करना है, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने पार्लर का कोर्स करना है। जब मैंने पार्लर के कोर्स के लिए मैं गई तो वहाँ पे पार्लर के सीखने के साथ साथ मैंने स्किन जो है वो ट्रीटमेंट भी सीखा। डर्माटोलॉजिस्ट हमारी एक डॉक्टर हुआ करती थी, वहाँ पे आके लेक्चर दिया करती थी, उनसे मैंने सीखा। और मैंने तब वैसे ही सीख लिया कि हो सकता है बुढ़ापे में मुझे कुछ काम आ जाए। तो मैंने बुढ़ापे में जी या जवानी में बिल्कुल सही कह रही है, जवानी में भी काम आ सकता है जी। तो मैंने उस वक्त मेरे पास कुछ नॉलेज था स्किन और उसके लिए, तो फिर मैंने तब जो है वो मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मैंने अपनी प्रोडक्ट को बनाया तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैंने इसको सेल कहाँ करना है, हाउ टू सेल। मेरी सबसे बड़ी ये थी। मैंने अपने स्किल में आके अपनी प्रोडक्ट को तो चूज़ कर लिया कि मैं स्किन और बॉडी की प्रोडक्ट्स को चूज़ करूँगी, और वो ये कि जो कोई और नहीं करता, हो सकता है ये डिफरेंट चीज़ हो तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। और दूसरी बात ये कि मुझे ये था कि मैंने सेल कहाँ पे करनी है, मेरे पास कोई मार्केट नहीं है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जगह नहीं है, मुझे सेल कहाँ पर करनी है। तो मुझे एक ही रास्ता नज़र आया कि मुझे लोगों के घरों में जाकर उनको कायल करके मुझे वहाँ पे सेल करनी है। डोर टू डोर मीन्स के डोर टू डोर, हाँ बिल्कुल डोर टू डोर ही आप कह सकते हैं। और आपको पता है कि जब मैं पहले प्रोडक्ट सेल करने के लिए गई तो मैं 6 घरों में गई। अच्छा, ये बात मैंने अपनी किसी इंटरव्यू में डिस्क्लोज नहीं की। मैं पहले घर में गई, जब मैंने उनकी प्रोडक्ट दिखाई, पूरा आधा घंटा मैंने लगाया। मेरे बच्चे को भूख भी लगी हुई थी, वो बच्चा भी मेरे साथ था। मैं सोच रही थी मैं जल्दी से सेल करके घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं ये सोच के गई थी कि मैं तकरीबन 1 घंटे में अपनी प्रोडक्ट सेल करके घर वापस आ जाऊंगी। जिन लोगों के पास मैं जा रही हूँ मेरे बहुत जानने वाले हैं, वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आप बिलीव करेंगे, जब मैं गई वहाँ पर तो मुझे लगा कि हो सकता है मैं बगैर सेल किए घर जाऊँगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने उन्हें बताया, सब कुछ कायल किया, तो एंड पे उन्होंने कहा यार वो पता है क्या बात है, हम तो फलां चीज़ यूज़ करते हैं तो इस वजह से हम न्यू एक्सपेरिमेंट करने से बहुत डरते हैं। यानी कि आपने कम्युनिकेट वहाँ पे करना था, वहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, वो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए था। यस। लेकिन वहाँ पर तो मुझे फ्लॉप कर दिया गया। लाइक नो हालांकि वो मेरे बहुत अजीज थे, करीबी थे, उन्होंने कहा नो। तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर मेरे अपने अजीज ही मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो दूसरा कौन लेगा फिर, राइट। फिर मैंने दूसरे घर पे मैं गई, वहाँ पे मैंने उनको जाके कहा कि आप इसको जो है वो लें और आप इसको लेके ट्राई करें, और अगर एक मिसाल है आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप मुझे, आपकी पेमेंट मेरे पास अमानत है और मैं आपको आपकी पेमेंट वापस करूँगी। मनी बैक गारंटी। जी बिल्कुल, मनी बैक गारंटी। आपने बिल्कुल ठीक अल्फाज यूज़ किए कि मैंने उनको उनकी जो मनी थी ना उसकी टोटली श्योरिटी दे दी कि आपकी बिल्कुल सेफ़ है अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। खैर तकरीबन इस ये जो मैंने उनको कायल किया, इसमें तकरीबन मेरा 1 से 1.5 घंटा सर्व हुआ।
और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, और फिर कुछ उन्होंने झिझकते हुए, कुछ परेशान होते हुए उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट ले ली। और उसके बाद जो है वो मैं घर वापस आई। उसके बाद फिर मैं दोबारा से दूसरी प्रोडक्ट लेके गई। मैंने अपने जहन में ये चीज़ बनाई कि मैं एक नहीं मानेगा, दो नहीं मानेंगे तो कम से कम तीसरे तो मान ही जाएंगे। जब मैं दूसरी दफ़ा घर से निकली तो मेरे जहन में मुझे पता था कि एक नहीं मानेगा, दो नहीं मानेंगे, चलो तीसरा मान जाएगा, चलो चौथा मान जाएगा। कि मैंने अपनी जो मेरे मार्केटिंग स्किल्स हैं या मेरी ब्रीफ करने की स्किल्स है उसको मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और मुझे अपने माइंड लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर कोई मुझे इनकार करता है तो मुझे उसको बुरा नहीं मनाना, और ना ही वहाँ पे बिल्कुल डाउन हो जाना है कि वो कहें कि ठीक है जी हमने तो दफ़ा किया और ये भी इट्स ओके हो गई। तो ये मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। तो समन, आपको फिर किसी ने सपोर्ट किया बिजनेस में? किसी ने हिम्मत बनाई या किसी ने तोड़ने की भी कोशिश की? ये कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने आपको डिग्रेड भी किया और किसी ने सपोर्ट भी किया? मुझे सपोर्ट करने वाले भी मेरे कस्टमर ही थे, और मुझे डिग्रेड करने वाले, बातें सुनाने वाले, और जो है वो ये कोशिश करने वाले कि मैं ये काम ना ही करूँ तो बेहतर है, वो भी मेरे वही कस्टमर्स थे जो आज मेरे कस्टमर्स भी हैं। जब मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करके वापस आ गई तो जिनको मैं सेल करके आई उन्होंने मुझे इसमें क्या कुछ है, इसमें किस तरह से है, ये ना करें आप, अगर मेरी स्किन पे कोई मसला हो गया, मैंने कहा आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी, मेरी स्किन तो ख़राब हो जाएगी, पेमेंट बेशक मुझे मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ ये चीज़ ना करें। आप प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है तो आप कपड़े बेच लें, आप प्लीज़ हमें चूड़ियाँ ख़रीद के ला दें, आप प्लीज़ मुझे अच्छी किस्म की ज्वेलरी लेके आ जाएं, तो प्लीज़ आप ये वाला काम ना करें, आप कोई और काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो हम आपसे ख़रीद लेंगे, आप ये स्किन प्रोडक्ट ना करें। तो वहाँ पे मेरा ये था कि आप इस तरह करें, एक दिन यूज़ करें, एक दिन में तो आपकी स्किन ख़राब नहीं हो जाएगी, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मुझे वो वापस कर दें, ठीक है। उन्होंने एक दिन यूज़ किया, जब उनको थोड़ा सा रिजल्ट फील हुआ तो उन्होंने कहा भाई आज तो अच्छा रिजल्ट मिला, हो सकता है कल ना मिले मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ आप इस तरह करें, आप आएँ अपना फेस वॉश वापस ले जाएँ, और ना इसके बदले में अगर आपको पैसों की ज़रूरत है ना तो आप 200 रुपया काट के 800 रुपया हमें वापस कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं आ जाती हूँ। फिर जब मैं अपनी प्रोडक्ट वापस लेके घर वापस आ गई तो उन्होंने फिर दोबारा मुझे फ़ोन किया अगले दिन कि नहीं हमें अपनी प्रोडक्ट दे जाएँ, कोई बात नहीं, हमने ले लिया तो कोई बात नहीं, हम इसको रखते हैं। तो इस तरह से, और फिर जब मैंने बताया अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को इस तरह से कि मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे साफ कहा, उन्होंने कहा ये काम इस तरह चलने वाले नहीं होते कि तुम बच्चों को भी लेके साथ में और चली जा रही हो और काम शुरू कर रही हो। ये काम वो होते हैं कि तुम जो है वो कोई बिज़नेस ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करो, फिर उसके अंदर लोग रखो और इस तरह से, तो फिर ये काम चलते हैं। तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे जो है ना वो ना करें। मैंने अपनी सिस्टर को, मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी सिस्टर को ये कहा था कि नहीं यार मैं जब स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह कर लूँगी, तो एक दिन आएगा कि तुम ही मुझे अप्रिशिएट करोगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सिस्टर मुझे अप्रिशिएट करती है। क्या बात है। अच्छा समन, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी हैं, आप क्या करती हैं, यानी कि रोज़मर्रा की आपकी रूटीन क्या है, रोज़मर्रा आप ज़िंदगी में कैसे आप बिज़नेस, तो माशाल्लाह आपका बड़ा माशाल्लाह ऊपर चला गया। मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इसको और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। माशाल्लाह आप अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, इसमें लोग भी इंशाल्लाह दुआएं करेंगे। और ये देखें रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, ऐसी औरतों की हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है। हम क्यों बाहर जाके पैसा जो है उसको बाहर के मुल्कों में जाके, हम पाकिस्तान में पैसा कमा के पाकिस्तान में लेके आएँ ताकि हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल हो। तो आपकी और क्या एक्टिविटी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्मा, मैं आज बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे बिलीव नहीं था कि मेरा काम इतना चल पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, ये फेस तो मुझे रियल में करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं घर के अंदर बैठ के अपना हांडी चूल्हा करके सारे काम बच्चों के साथ करके ये बिज़नेस मैंने जो है वो रन करना स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से बढ़कर ये बिज़नेस मुझे अर्न दे रहा है। मेरी अर्निंग मेरी सोच से बढ़कर है, मेरी औकात से बढ़कर है, लेकिन ख्वाहिशें इंसान की जो है वो इंसान की औकात से ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिविटीज़ आपने पूछी, हॉबीज़ पूछी, मैं मज़ीद क्या करती हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है समन वर्ल्ड के नाम से जी, और इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी आपका इंटरव्यू भी होगा। और आपसे मैं यही इंटरव्यू लेना चाहूँगी जिस तरह से मैंने आपको सिंसियरली दिया है इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है वो मैं टिकटॉकर भी हूँ, पेज रनर भी हूँ। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करती हूँ, और फीमेल्स को मैंने काफ़ी फीमेल्स को मोटिवेट करके बिज़नेस स्टार्ट करके दिया भी है। और किसी को भी अगर बिज़नेस के हवाले से या किसी किस्म के हवाले से कोई प्लानिंग चाहिए हो तो जो है वो मुझे आपको कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उनको बता सकती हूँ। जी, तो लास्ट में आप कोई पैगाम देंगी हमारी ख़वातीन को, हमारे मर्द हज़रात को, यानी कि सबको एक मैसेज दें आप?
जी बिल्कुल, मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी जो लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम क्या करें। ये जो क्या करें वाला लफ्ज़ है ना, ये अपने अंदर से टोटली ख़त्म कर दें। आप इसकी बजाय से ये कर लें कि हमने करना है और ये ज़रूरत है इस दुनिया की, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर मिल जाएगा कि जो जी। आपको उस वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे आप पैसा अर्न कर सकें। देखें, समन ने कितनी अच्छी बात की है कि आप जो है ना ये ना कहें कि हम क्या करें। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हांडी पकानी आती है, कपड़े धोने आते हैं, बच्चों को पढ़ाना आता है, कुछ भी घर में करना आता है ना, करके उसके ऊपर दिखा दो आप कि भाई मैंने ये किया। आप फूड का काम स्टार्ट कर सकते हैं, कपड़े स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, एक खातून है जो क्या उसे कहते हैं, गांव के अंदर मट्टी के चूल्हे, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उन्होंने मट्टी के चूल्हे और तंदूर बना के वो सेल कर रही हैं। एक खातून है जो कपड़े पे कढ़ाई करके जो है वो पैसे कमा रही हैं, गांव की खवातीन अनपढ़ बिल्कुल। और एक खातून है वो जो है कपड़े सिलाई करके पैसे कमा रही हैं, और एक बच्चों के गले बनाकर वो क्रोशिया के साथ वो अर्न कर रही हैं। ये है हमारी स्ट्रॉन्ग खवातीन। यानी कि जैसे मेरा तो पता ही ना कि 500 रुपये से मेडिकल स्टोर बना डाला। 500 रुपये में तो एक बर्गर भी नहीं आता, 500 रुपये में मेडिकल स्टोर कैसे बन गया, और आपका बिजनेस 2000 रुपये में कैसे स्टार्ट हो गया। 2000 में मेरा ब्रांड अपना बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। समन प्रोडक्ट्स, समन ब्यूटी, समन बॉडी एंड स्किन केयर, समन बॉडी एंड स्किन केयर के नाम से प्रोडक्ट्स हैं जनाब। इनका अपना ब्रांड है, अपनी इनकी प्रोडक्ट है। तो 500 रुपये से मेडिकल स्टोर भी बन सकता है, 2000 रुपये से समन प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ पे खवातीन जो भी सुन रही हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, देखें हमें ऐसी खवातीन की ज़रूरत है। और मैं तो ट्राई कर रही हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ, सबकी इस्लाह कर सकूँ। मेरे पास अभी कोई ऐसा यानी कि जगह नहीं है इतनी, मैं सबको इंशाल्लाह सपोर्ट भी करूँगी। थोड़ा सा मुझे बस सांस लेने दें, थोड़ी मुझे तंदुरुस्ती मिल जाए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो मैं समन सिद्रा 21 ट्रेंड्स बाय 21 सिद्रा रजब हमारे साथ है, एक डॉक्टर साहब मेरे साथ मिल गए। तो इस तरह मिलते मिलते इस यानी कि दरख्त की बहुत सी ब्रांचेस निकलेंगी, और उसके साए में इंशाल्लाह खवातीन अपना डिफरेंट प्रोडक्ट लेके डू समथिंग डिफरेंट। आपको कुछ अलग करना चाहिए, अलग करके दिखाना चाहिए। इन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की है माशाल्लाह, अपना बिजनेस भी किया है, अपने घर की एक्टिविटीज़ को भी देख रही है। और औरतें हिम्मत हार के बैठ जाती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े डेली। शाम को मियाँ घर आता है, इतने से पैसे ये पड़े तो वो चपेड़े तो वो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी को बैलेंस करके यानी कि दोनों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दोनों को साथ चलना चाहिए। ये मैसेज है मेरी तरफ से आप लोगों को कि मेरी तरह और समन की तरह स्ट्रॉन्ग बने, घर से थोड़ा सा निकलें। अपने आप को नहीं निकल सकते, यूट्यूब पे आए, सामने नहीं आ सकते, पर्दे में रह के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे वेज हैं पैसे कमाने के। अपने अंदर से अपनी मोटिवेशन निकालें, अपना वो हुनर निकालें, पैसे कमाएं। अपने ऊपर से डस्ट को साफ करें, देखें कि आप कौन है, सबसे अपने आप को पहचानें। सबसे पहले यहाँ से अपने माइंड को साफ करें, अपने दिल को मजबूत करें, और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें। पॉजिटिव होके जब आप बिजनेस कुछ भी यानी कि कोई भी आप बिस्मिल्लाह करें बस, और अल्लाह से दुआ करें, 2 नफल पढ़े और अल्लाह से दुआ करें। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि आपको कामयाबी ना मिले, कि अगर आपने दिल से काम स्टार्ट किया हो और आपको कामयाबी ना मिले। कोई ऐसा एक शख्स मुझे बता दे कि मैंने मेहनत बहुत की है और उसकी मुझे क्रेडिट नहीं मिला, ये मैं आप लोगों को गलत साबित कर दूंगी, और मैंने कर भी दिया है, मैंने कर दिखाया। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी दुआओं से मैं इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाऊंगी इंशाल्लाह। ये मेरा अल्लाह पे ईमान है। और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लड़ाइयों झगड़ों को ख़त्म करके कुछ करने का वक्त आ गया है। साफ़ कर दें सारा कचरा अपने दिल का, अपने दिमाग का, जोड़ दें अपने ख़ानदानों को और जुड़ जाएं कारोबार में, अपने ख़ानदान को खुशहाल बनाएं। अल्लाह।